दोस्तों, न्यूट्रल्स ने आपको पहले दिन कहा था जिस दिन ये हुकूमत बनी थी कि चोर चोरी करने पर इकट्ठे हो भी जाएं तो माल पर लड़ पड़ते हैं। इस वीडियो में भी हम आपके लिए इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। हमारे रिसर्चर्स ने ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि आप अभी सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज वफाकी काबीना में इजलास में हुआ कि दो इत्तेहादी जमातों के वज़रा हुकूमत छोड़कर भाग निकले। अगर आप समझते थे कि 12 जमातें पाकिस्तान की अवाम के लिए इकट्ठी हुई थी तो यकीनन आप बहुत मासूम हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना और उनके हवारियों का दीन, ईमान, पैसा है। मुफादात में मुफादात है, बाकी कुछ नहीं। ये इससे पहले भी इकट्ठे हुए तो मुफादात की खातर इकट्ठे हुए। अगर अब भी इकट्ठे होंगे तो मुल्क लूटने के लिए इकट्ठे होंगे। हुकूमत का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत पर यलगार। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों शहबाज शरीफ पर भड़क उठे हैं। नवाज शरीफ का फोन उठाने से इनकार, कौन से 5 मिनिस्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर लें और अगर आप न्यूट्रल्स पर नए हैं तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपको कभी किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा लाने वाले वापस घर छोड़ आए। लंदन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में खतरनाक फड्डा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़रा का सामान पैक होना शुरू हो गया है। महंगाई से निजात का वाहिद हल शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा है। 3 वफाकी वज़रा काबीना के इजलास में खड़े हुए। मुल्क में महंगाई का दोष अब इमरान खान को नहीं दिया जा सकता। शाहिद खकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ को खरी खरी सुना दी। खान की हुकूमत का खात्मा बहुत बड़ी गलती थी। इत्तेहादी जमातें आपस में ही लड़ पड़ी। इमरान खान तुमसे 1000 दर्जे बेहतर था। जो जुल्म तुमने किया वो कभी पहले नहीं हुआ। हामिद मीर के प्रोग्राम में शदीद झड़प। अख्तर मेंगल हुकूमत से निकलने वाले रहनुमा बन गए। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने पार्लियामेंट की तमाम कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, BNP मेंगल और JUI के वज़रा काबीना इजलास में शरीक हुए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दोनों जमातों के वज़रा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद इजलास से उठकर चले गए। इत्तेहादी जमातों ने वफाकी काबीना के इजलास का बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत का अमली खात्मा हो चुका है। वो हुकूमत जो सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है अब मजीद नहीं चल सकती। हुकूमत के 2 इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का बाइकआउट कर दिया। इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने में लगी है, उनको अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। दोस्तों, देखें, जब हम इन इत्तेहादी जमातों को कहते थे नवाज शरीफ जरदारी के चुंगल में ना आओ, उनका मकसद सिर्फ अपना लूटा हुआ पैसा बचाना है, बाकी कुछ नहीं। उस वक्त ये कहते थे कि शहबाज शरीफ मुल्क बचाने आ रहा है, लेकिन वो मुल्क को डुबा कर चला गया। खान साहब ने सबको एक एक करके समझाया था, लेकिन वो खुद नहीं समझे। न्यूट्रल्स के जराये के मुताबिक BNP मेंगल और JUI के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने काबीना इजलास का बाइकआउट किया। जराये का कहना है कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने रिकॉर्डिंग के मामले पर काबीना इजलास का बाइकआउट किया। जराये के मुताबिक BNP मेंगल और JUI के वज़रा काबीना इजलास में शरीक हुए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दोनों जमातों के वज़रा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद इजलास से उठकर चले गए। न्यूट्रल्स के जराये ने बताया है कि BNP मेंगल और JUI ने मुआहिदे को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दिया है। बाइकआउट करने वाले वज़रा में आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम और मौलाना अब्दुल वासे शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज PTI सेनेटर्स के एहतजाज और सेनेटर रजा रबानी समेत 4 हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत के बावजूद सेनेट ने रिकॉर्डिंग मंसूबे से मुतल्लिक गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत $50 करोड़ और इससे जायद की सरमायाकारी पर टैक्स अथॉरिटी की इंक्वायरी और एक्शन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बिल कौमी मुफाद में वसी पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने और मुस्तहकम तरक्की के लिए है। बिल गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने, टैक्सेस, ट्रांसफर और वापसी पर रिलीफ से मुतल्लिक है। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत इजाफी सरमायाकारी, सनत और मंसूबों को बतौर अहल सरमायाकारी नोटिफाई करेगी। अहल सरमायाकारी $50 करोड़ से कम न होगी। बिल के तहत इन सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा जो बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत होंगे। अहल सरमायाकार को बैंक ट्रांजैक्शंस में सीक्रेसी हासिल होगी। बिल के मुताबिक अकाउंट को किसी टैक्स अथॉरिटी की जानिब से इंक्वायरी और एक्शन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अकाउंट्स को वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और ज़कात से इस्तिस्ना हासिल होगा। वफाकी हुकूमत बिल के पहले, दूसरे और तीसरे शेड्यूल में तरमीम नहीं कर सकेगी। पहले शेड्यूल के तहत रिकॉर्डिंग मंसूबे को अहले सरमायाकारी में शामिल कर दिया गया है। दूसरे शेड्यूल के मुताबिक रिकॉर्डिंग मंसूबे की पैदावार के आगाज से 15 साल तक इनकम टैक्स सिफर रहेगा। इसके बाद 1%
टैक्स होगा। रेकॉर्ड एक मंसूबे की पैदावार के 15 साल मुकम्मल होने के बाद भी 20% से जायद विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगाएंगे। इनकम टैक्स से मुतालिक मुआहदा 30 साल के लिए होगा। तीसरे शेड्यूल के मुताबिक रेकॉर्ड एक मंसूबे से मुतालिक सरमायाकारों को पाकिस्तान के अंदर और बाहर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स खोलने और ऑपरेट करने की इजाजत होगी। स्टेट बैंक और कोई मालियाती इदारा बैंक से पैसे निकलवाने और जमा कराने पर पाबंदी आयद नहीं करेगा। दोस्तों, हुकूमती इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के फ्लड रिलीफ कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गई, जिससे कमेटी गैर फाल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ कमेटी गैर फाल हो गई। सेनेटर अरबाब उमर फारूक ने वज़ीर-ए-आज़म की फ्लड रिलीफ कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को अरसाल कर दिया है। इस मौके पर सेनेटर अरबाब उमर फारूक का कहना था कि कमेटी सैलाब से मुतालिक रिलीफ और नुकसानात के तख्मीए के लिए कायम की गई थी। अफसोस, कई माह गुजरने के बावजूद सैलाब से मुतालिक इजलास तलब नहीं किया जा सका। ख्याल रहे कि सेनेटर उमर फारूक ने गुज़िश्ता रोज रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत भी की थी। दोस्तों, पीडीएम हुकूमत के अवाम दुश्मन रवैया और महंगाई के बढ़ते हुए सिलसिले ने मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर कारी ज़रब लगाई है और आम आदमी तो इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक हो गया है। इस नाजुक सूरत हाल में इमरान खान की मकबूलियत और चौधरी परवेज इलाही का तदब्बर मुल्क की इस्तेकाम का बाइस बनेगा। आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी ये तो तब देखा जाएगा। ताहम आज के हालात में तहरीक इंसाफ को सियासी फहम फरासत का मुजाहरा करते हुए पार्लिमानी सियासत को मजबूत करना होगा। पीटीआई की सफों में परवेज खटक जैसे धीमे मिजाज के लोग मौजूद हैं, जिन्हें ऑपोजिशन भी एहतराम की निगाह से देखती है। उन्हें इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की मजबूती से मुल्क की मजबूती है। पार्लियामान पर जितना ज्यादा एतमाद किया जाएगा, मुल्क की इस्तेकाम के लिए उतना ही अच्छा शगुन होगा। गेम मुकम्मल तौर पर इस वक्त इमरान खान के हाथ में आ चुकी है। इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगली हुकूमत खान साहब की है, चाहे आज इलेक्शन हो या कल। कुछ हलकों का कहना है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद खत्म हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत को उड़ाएं तो ये हमदर्दी का कार्ड लेकर अवाम में चले जाए। यह हुकूमत सच पूछे तो एक दिन भी सही तरीके से काम नहीं कर सकी। ये जिसका भी प्लान था, इंतहाई घटिया प्लान था, जिसका खमियाजा अब पूरी कौम भुगत रही है। अल्लाह मुस्तकबिल में ऐसे तजर्बों से पाकिस्तान को बचाए और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात बेहतर हों। बार बार हमें ये ना बताया जाए कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। 1947 से लेकर 2022 तक मुसलसल पाकिस्तानी कौम ये सुनती आई है कि पाकिस्तानी कौम एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, हमें मुत्तहद होना है। और बार बार ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है। आजकल एक मरतबा फिर आम आदमी को इस खौफ में मुब्तला किया गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान से डॉलर जो बाहर स्मगल हो रहा है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये दुआ की जाती है कि आइंदा जो इंतखाबात हो वो शफाफ और इंसाफ पर मबनी इंतखाबात हो, और जिससे हकीकी तौर पे पाकिस्तान में एक लीडरशिप वो उभरे जिस पे कोई भी शक ना कर सके, और उससे पाकिस्तान तरक्कियों की नई मंजिलें हासिल करे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।